मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाना जरूरी हो गया है, खासकर तब जब देश का युवा सवाल पूछना शुरू करता है। न्यूज 18 पर हुई डिबेट इसका ताजा एग्जाम्पल है, जहां अमीश देवगन जैसे एंकर को उम्मीद थी कि मंच पर बैठे युवा सिर्फ मोदी सरकार की तारीफें करेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। एक युवक ने न सिर्फ सरकार की विफलताओं पर सवाल उठाए, बल्कि उस मीडिया की हकीकत भी बता दी जो सत्ता के चरणों में बैठी है और जनता की आवाज को दबा रही है। नेपाल में जो हुआ वो गुस्सा, जागरूकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता थी। जजी ने वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, गलत नीतियों पर सवाल पूछे और आखिर में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यही मुद्दा भारत में भी चर्चा का विषय बना रहा। क्या भारत के युवा भी ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ के नौजवान भी आंखें खोलकर अपनी सरकार से जवाब मांगेंगे? और इसके अलावा बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही तरह तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कोई मां के नाम पर राजनीति कर रहा है तो कोई वोटर लिस्ट के नाम पर सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहा है। बिहार चुनाव को लेकर लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से बिहार चुनाव को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं और नेपाल में भी एक घटना हो गई है, इन्हीं विषय पर न्यूज 18 के एक डिबेट शो में बात हो रही थी, जिसे अमीश देवगन होस्ट कर रहे थे। लेकिन शो का माहौल तब पूरी तरह बदल गया जब एक युवा ने सच बोल दिया, जिसे सुनना शायद मीडिया और सत्ता दोनों के लिए मुश्किल हो गया। न्यूज 18 पर अमीश देवगन अपने शो में पूछते हैं कि आप में से भारत में नेपाल कौन चाहता है, हाथ खड़े करो। जिसमें शो में बैठा एक लड़का हाथ खड़ा करता है तो अमीश देवगन कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, भारत में नेपाल बन जाए? इस पर वो युवा कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि भारत में नेपाल बने, मैं ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, किताबें पढ़े तो आप ज्ञान दे रहे हैं, किताबें पढ़े और इसके बाद माइक हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो युवा कहता है कि ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। अगर ज्ञान होता तो ये सब भी खड़े होते। मंच पर जो लोग खड़े हैं उनके पास तो ज्ञान है, लेकिन ये शायरियां सुना सुनाकर तालियां बटोर रहे हैं। बिहार इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें कोई भी इलेक्शन को लेकर ये नहीं कह रहा है कि हम जॉब देंगे। कोई नरेंद्र मोदी की मां की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है, तो जॉब्स कहाँ है? बिहार में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, वहां से भी भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। जब मोदी की मां की डेथ हुई तब तो वो कर्नाटक में भाषण दे रहे थे। आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मोदी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। कर्नाटक में है, मां की मृत्यु पर भी नहीं गए और अब वो अपनी मां का श्राद्ध करने पहुंचे हैं। तो अब भी आप लोग कह रहे हैं कि मोदी श्राद्ध करने पहुंचे। जब बिहार में इलेक्शन है तभी राजा की याद आ रही है क्या? अमीश देवगन बार बार उस युवक से माइक छीनते रहते हैं, माइक हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर बता रहा था कि इलेक्शन के अंदर बिहार में किसी की मां को याद किया जा रहा है तो किसी की बुआ को याद किया जा रहा है। लेकिन जॉब्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियों की कोई बात नहीं कर रहा। सब राजनीति कर रहे हैं और वो युवक मीडिया वालों पर सवाल उठाते हुए कहता है कि नरेंद्र मोदी की मां की डेथ हुई, वो कर्नाटक में थे, तो आप लोगों ने बोल दिया कि अरे नरेंद्र मोदी तो कर्नाटक में है और अब जब बिहार इलेक्शन है तो नरेंद्र मोदी को श्राद्ध की याद आ गई और आप लोग अब भी वाहवाही कर रहे हैं। क्या इलेक्शन के टाइम पर ऐसे ये राजनीति करना जरूरी थी? बाकी हमारी मीडिया का हाल बहुत बुरा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ दिखाना पसंद नहीं करती। जब नरेंद्र मोदी अपनी मां की मृत्यु के बाद कर्नाटक में भाषण दे रहे थे तब मीडिया उन्हें देश के लिए समर्पित नेता बताने में जुटा था। अब जब बिहार चुनाव सर पर है तब वही मीडिया बार बार दिखा रहा है कि मोदी अपनी मां के श्राद्ध में पहुंचे। तो क्या ये वाकई श्राद्ध है या राजनीतिक रणनीति? अमीश देवगन से युवा ने साफ कहा कि वो भारत में नेपाल जैसी स्थिति नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि भारत का युवा आंखें खोले, सच देखे, नेताओं से सवाल करे और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन ये बात सुनना मीडिया के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि ये उस नैरेटिव के खिलाफ था जो रोज टीवी स्क्रीन पर परोसा जा रहा है। जिस दिन वाकई भारत का युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर असली किताबें पढ़ने लगेगा, नेताओं से और मीडिया से जवाब मांगेगा, उस दिन बदलाव खुद ब खुद दिखने लगेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।